वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉलिटी में जो है संविधान के अनुच्छेद का जो है पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। इसका पार्ट फर्स्ट जो है मैंने आपका वो पहले ही अपलोड कर दिया, तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आज पार्ट सेकंड को जो है कवर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 33 से 46, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 34 से 48, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 36 से 51, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 37 से 52। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है वो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जो है उल्लेख करता है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 51, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 32, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 37, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 40। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40 में जो है आपका ग्राम पंचायत के गठन का जो है उल्लेख किया गया है राज्य सरकार ने। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 51, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 51A, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 29B, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 39C। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया है संविधान के। तो आप ये याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 61, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 75, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 76, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 85। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 52, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 53, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 63, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 76। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति पद का जो है प्रावधान है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 26, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 32, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 75, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 356। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 के अंदर जो है मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में जो है आधारभूत नियम लिखे गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 81, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 82, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 83, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 85। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85 के अंदर जो है आपका संसद के अधिवेशनों के बीच जो है 6 माह का जो है अंतराल रहेगा। इसकी अनिवार्यता की गई है कि संसद के 2 अधिवेशन होंगे, उसमें जो है आपका 6 महीने का जो है अंतर रहेगा। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 85, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 95, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 356, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 365। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85 में जो है आपका लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अंदर यह लिखा गया है। तो आप ये याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक की प्रावधान किया गया है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 106, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 108, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 110, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 112। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 में जो है आपका संविधान के संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान है अनुच्छेद 108 के अंदर। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 103, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 109, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 110, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 124। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110 में जो है आपका धन विधेयक की जो है परिभाषा दी गई है भारतीय संविधान में। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 74, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 78, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 123, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 124 2। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123 के अंदर जो है आपको भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति है, प्रदान है। तो आप ये याद रखिएगा, आर्टिकल 123 के अंदर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 256, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 263, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 356, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 370। तो राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत जो है आपको वो केंद्र सरकार जो है आपको राज्य सरकार के जो है निर्देश दे सकती है। तो आप ये याद रखिएगा। एंड अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन हमारा, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है आपका आर्टिकल, ए ऑप्शन है इसका आर्टिकल 28 में, बी ऑप्शन है इसका आर्टिकल 30 में, सी ऑप्शन है इसका आर्टिकल 31 घ में, डी ऑप्शन है इसका आर्टिकल 300 क में। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 300 क में। तो आप ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 300 क में जो है आपका संपत्ति का अधिकार जो है आपका वो संवैधानिक अधिकार बताया गया है। तो आप ये याद रखिएगा। ये दोस्तों आपका काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 311, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 312, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 313, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 314। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 312 जो है आपका वो नई अखिल भारतीय सेवा की जो है स्थापना का प्रावधान करता है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 320, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 322, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 324, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 326। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324 जो आपका भारतीय संविधान के निर्वाचन के आयोग के जो है प्रावधान करता है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 16 क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में एग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 331, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 221, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 121, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 139। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद
331 में जो आपका लोकसभा में एग्लो इंडियन के जो समुदाय हैं उनका जो है प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 331 में, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 17 क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 343 फर्स्ट, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 345 फर्स्ट, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 346 फर्स्ट, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 348 फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 343 फर्स्ट में जो आपका हिंदी को जो है राजभाषा को जो दर्जा प्रदान किया गया है संविधान के आर्टिकल 343 में, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 18 क्वेश्चन हमारा, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 352, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 356, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 360, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 368। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो आप ये याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 19 क्वेश्चन हमारा, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो ए ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 349 में, बी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 368 में, सी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 390 में, डी ऑप्शन है इसका अनुच्छेद 351 में। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 368 में जो है अनुच्छेद, उसमें जो है संसद को संविधान के संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 20 क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ए ऑप्शन है इसका आर्टिकल 369 में, बी ऑप्शन है इसका आर्टिकल 370 में, सी ऑप्शन है इसका आर्टिकल 371 में, डी ऑप्शन है इसका आर्टिकल 372 में। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 371 में जो आपका भारतीय संविधान के विभिन्न राज्यों को जो है विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। तो आप ये याद रखिएगा। एंड दोस्तों, आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।